गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन परीक्षा उपयोगी प्रश्न करेंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, एक व्यापारी 14 रुपये के भाव से नींबू बेचता है। 14 रुपये के 5 बेचता है, तो क्वांटिटी कितनी है 5, और रुपये में कितने 14, ये एसपी दिया है। और प्रॉफिट कितना मिलता है दोस्तों 40% का प्रॉफिट मिलता है। 40% का मतलब 40/100, 2 4 2 5 10, तो 5 की वस्तु पर 2 का प्रॉफिट होता है, तो एसपी कितना हुआ 7 रुपये। 5 की वस्तु है, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है दोस्तों। 5 रुपये की वस्तु पर 2 का प्रॉफिट, तो वे 7 रुपये एसपी। और यहाँ पर कितना एसपी दिया है दोस्तों 14। 7 की वैल्यू 14 दी है, 1 की वैल्यू हो गई 2 रुपये। हमें निकालनी है सीपी। 5 की वैल्यू कितनी हुई 5 दूनी 10, तो हमारा सीपी आया 10 रुपये। तो पूछा क्या है, 1 दर्जन नींबुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो क्रय मूल्य आया है, ये 5 नींबू का क्रय मूल्य है 10 रुपये। हमें निकालना है दोस्तों 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य 12 का, तो 5 नींबू का क्रय मूल्य है 10 रुपये। 1 नींबू का होगा 10/5 2 रुपये, और 12 का होगा 12 गुना 2 24 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक दुकानदार 10% हानि पर 1080 रुपये में एक सिलाई मशीन बेचता है। तो इसे कैसे करेंगे, 10% हानि पर 1080 रुपये में एक सिलाई मशीन बेचता है, माना सीपी। सीपी मानेंगे 100 रुपये। हानि हुई 10 रुपये, तो 100 पर 10 की हानि हो गई, तो बेचा कितने में 100 की वैल्यू पर 10% की हानि 10 रुपये, तो बेचा 10 कम में 90 में बेचा। यहाँ एसपी 90 दिया है और यहाँ पर एसपी दिया है 1080। 0 से 0 काटेंगे, 1 की वैल्यू आ गई 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12, तो सीपी हमारा आया 100 की वैल्यू हो गई 1200। 12 की गुना 100 में करेंगे 1200 आएगा। तो वह इसे कितने मूल्य में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। तो सीपी 120 है और एसपी निकालना है 120 का 10% लाभ, 100 पर 10 110 बटे में 100। 0 से 0 काटेंगे, दोनों 0 कट, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, सॉरी 1200 है दोस्तों, तो यहाँ 1200 हो गए, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 1320 रुपये।
अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि मैंने 11 किताबें 100 रुपये में खरीदी और 10 किताबों को 110 रुपये में बेचा तो प्रत्येक बेची गई किताब पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी और एक तरफ लिखेंगे रुपीज। 11 किताबें 100 रुपये में खरीदी, ये हमारा CP, और 10 किताबों को 110 रुपये में बेचा। किताबें है 10, बेचा 110 में, तो SP। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, क्वांटिटी को सेम करेंगे। क्वांटिटी सेम करने के लिए क्रॉस करेंगे, 10 की गुना इधर और इस 11 की इधर, और यहाँ पर लिखेंगे दोबारा क्वांटिटी और रुपीज। ये हो 110 1000 रुपये में खरीदी। यहाँ भी 110 11 11 121, ये SP। तो जितनी किताबें 1000 में खरीदी, सेम उतनी ही किताबें 1210 में बेच दी गई, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, 1000 पर 210 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर, किस पर हुआ है, CP पर। 1000 पर N2 में 100, तीन जीरो से 3 0, 1 2 3 1 2 3, 21% का प्रॉफिट हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो बेचा गया 102 में, हानि 15 की, तो CP कितना होगा, 100 रुपये। मान लिया CP 100 रुपये है, और लॉस होता है उस पर 15%। 100 का जो 15% निकालेंगे तो 15 रुपये आएगा। 100 की चीज़ 15 कम में बेचेंगे तो लॉस हुआ, और कितने बिकी, 100 में से 15 जाए तो 85 रुपीज़ में उसको बेच दिया गया। यहाँ पर दिया है 102 रुपये में बेच दिया, तो 85 की वैल्यू दी है 102, एक की वैल्यू निकालेंगे 102 बटे में 85, 17 से काटेंगे, 17 चिक्का 102, 17 5 85। एक यूनिट की वैल्यू जो आई 6/5, हमें निकालना CP 100 यूनिट। 100 की वैल्यू आएगी 6/5 गुणा 100, 5 से काटेंगे, 5 2 10, जो 6 12, 120 रुपये हमारा CP आया। CP जो हमारा आया 120 रुपये। एक वस्तु को 102 में बेचा तो खरीदी कितने की, 120 में। अब आगे पढ़ेंगे, जब वस्तु को 134 रुपये 40 पैसे में बेचा जाए तो इस लेन देन में क्या परिणाम निकलेगा। तो 120 की वस्तु को अगर 134 रुपये में बेचा जाए
तो क्या मिलेगा दोस्तों, 120 की वस्तु को 134.40 रुपये में बेचा जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ 14.40 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पर हुआ है दोस्तों, सीपी पर। सीपी 120, तो प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट बटे में 120 इंटू में 100, तो पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो ख़त्म। 1440 बटे में 120, 0 से 0, 12 की 12 बार करेंगे तो 12% का उस पर प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक फल विक्रेता 100 रुपये में 10 फल खरीदता है। 100 रुपये में कितने फल बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर सीपी निकालेंगे, क्वांटिटी और रुपीज। 10 फल खरीदे 100 रुपये में। अब ये कह रहा है 100 रुपये में कितने फल अभी पता नहीं कितने, लेकिन 25% का प्रॉफिट हो। तो 100 पर 25 का प्रॉफिट, तो ये होगा 125। एसपी हुआ 125। हमें दिया है दोस्तों 10 फल 100 रुपये में खरीदता है। अगर वह 10 फल को बेचना चाहे 25% के लाभ पर, तो कितने के बिकेंगे, 125 रुपये के 10 फल बेचे जाएंगे। अब इसे लिखेंगे ऐसे, 125 रुपये में कितने फल, 10 फल बेचता है, तो 1 रुपये में कितने फल बेचेगा, 10 बटे में 125। और हमें निकालना है 100 रुपये में कितने फल, तो 100 रुपये में बेचेगा, गुना करेंगे 10 बटे में 125 गुना में 100। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 फल बेचेगा। तो 100 रुपये में फल बराबर 8। तो दोबारा समझते हैं दोस्तों, हमें दिया है एक फल विक्रेता 100 रुपये में 10 फल खरीदता है। तो 100 रुपये में 10 फल खरीदता है, और अगर 10 फल को बेचे 25% का लाभ हो, तो 10 फल 125 में बिकेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया 100 रुपये में फल, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 125 रुपये में 10 फल। 1 रुपये का 1 यूनिट निकालने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं, तो 10 बटे 125। और 1 से ज़्यादा जब निकालते हैं तो हमेशा गुना। तो 100 रुपये में कितने फल, गुना कर देंगे तो आंसर हमारा 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, सोनी 5:3 के अनुपात में 2 किस्मों की चाय का मिश्रण, जिसमें एक चाय का मूल्य है 180 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी जो चाय है उसका मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम बनाती है। मतलब दोनों चाय को मिक्स कर देती है, और इन मिक्सचर को यदि वह मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा।
तो चाय अनुपात क्या दिया है, 5 और 3। पहली चाय जो है 180 रुपये की है 1 किलो, दूसरी चाय है 200 रुपये की। तो इसे हम मानेंगे कि ये 5 किलो चाय है, ये 3 किलो। 5 किलो चाय 180 वाली मिलाती है और 3 किलो 200 रुपये की। तो 1 किलो का रेट हमें दिया 180, 5 किलो का हो गया 900 रुपये की चाय। तो ये हो गई सेम। 3 दूनी 6, 200 रुपये किलो चाय है और 3 किलो चाय है, तो 600 की चाय यहाँ हो गई। टोटल जो चाय का खर्च आया हमारा 1500 रुपये की चाय हो गई। ये जो 1500 रुपये की चाय, ये 8 किलो का भाव है। 8 किलो का रेट दिया है 1500 रुपये। तो हमें 1 किलो का निकालना है। लिखेंगे 8 किलो चाय का रेट है 1500 और यहाँ दिया है कि 1 किलो चाय वह मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचे। 1 किलो है 210 की, बेचती है, ये सीपी दिया है। या तो हम 1 किलो का निकाल लें यहाँ से, या फिर 8 किलो का यहाँ से। 8 किलो का सीपी दिया है तो 8 किलो का एसपी निकालेंगे, या 1 किलो का सीपी निकालोगे 1 किलो का एसपी हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ 8 किलो का एसपी निकालते हैं। तो 210 गुना 8 करेंगे, 210 गुना 8 करेंगे तो 1680 रुपये। तो ये एसपी हो गया। 8 किलो चाय 1500 में खरीदी, 8 किलो चाय 1680 रुपये में बेच दी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 180 रुपये का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कितने पर होता है, सीपी पर 1500 पर। और ये कितने प्रतिशत प्रॉफिट है दोस्तों, 12%। यहाँ से अगर हम चाहें तो 1 किलो यहाँ से रेट निकालेंगे और 1 किलो का हमें एसपी दिया है, तब भी आंसर यही आएगा दोस्तों। ऐसे भी कर सकते हैं।